और ये मैजिक होता क्या है? तो it was a part of performance कि while talking he will steal the watch, wallet and you will give their own items to them. किसी का कुछ एक्सपीरियंस गुजरात टाइटंस के साथ जब किया तो क्या ट्रिक करा था शुभमन के साथ? ATM पिन रिवील किया, वो फिर हाथ ऐसे करने बोलता, he gives the card to them, वो स्नैप करता है, the card changes. लोग डरते हैं कि अरे यार विनय आ गया, अब ये मेरी एक्स के बारे में बता देगा। एक सबसे weirdest DM था कि मेरा पासवर्ड है तो मैं भूल गया हूँ वो फोन का, तो आप फिगर आउट कर सकते हो क्या वो। इस राह में, जादू की राह में इस आर्ट को मिसयूज भी करा जाता है। कि एक दिन इसे डॉक्टर, इसे डेंटिस्ट, उसके क्लिनिक में 2 बाबा लोग आए, सो कुछ हिप्नोसिस टाइप ही किया, तो ही वाज रिमूविंग हिज वॉच, वो सामने से दे रहा था, वॉलेट सब कुछ दे रहा था। नजर के कॉन्सेप्ट मानते हो कि हाँ ये बुरी नजर अच्छी नजर हो जाती है, कि कुछ अच्छा होने वाला आपने दोस्तों को बता दिया, फिर वो हो नहीं पाया। भाई आप कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर बोल सकते हो 1 से 10 के बीच में। 5। अमान भाई आप बोलिए कि दूसरा डिजिट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? 5। लेकिन लास्ट डिजिट 5 नहीं है, तो आपको कोई भी एक नंबर चूज करना अपार्ट फ्रॉम 5। 8। मैं जाऊंगा फोटोज पे, यू विल सी द लास्ट फोटो ऑन माय गैलरी, जैसा कि मैं इसको जूम करता हूँ, कैन यू रीड आउट क्या नंबर है? इट इज 558। दोस्तों आज का पॉडकास्ट कुछ अलग होने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम एक अलग तरीके की चीज एक्सप्लोर करने वाले हैं, मैजिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और हमारे साथ है विनय मैजिक, जो कि है एक बहुत ही पॉपुलर मेंटलिस्ट एंड माइंड रीडर। तो उनसे समझते हैं, उनसे सीखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या करतब करते हैं, और एंजॉय करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो आज कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला है खूनी मंडे पर। मेरे साथ अमान है, और अमान को तो आप सब जानते हो। आज हमारे साथ विनय है। तो विनय यार क्या करने वाले हो अभी? मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस चीज के लिए। आप एक्साइटेड हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। फर्स्टली बिकॉज मैं जब भी आप दोनों के वीडियोस देखता हूँ, रात को नींद नहीं आती है, तो बहुत क्रेजी स्टोरी सुनाते हो, तो कुछ करते हैं, कुछ विल डू समथिंग फन। तो अमान भाई आप बहुत ही गोस्ट स्टोरी सुनाते हो या कुछ करते हो, तो एक काम करते हैं कि मैं चाहता हूँ लेट्स डू समथिंग सिंपल। थिंक ऑफ एनी लाइक यू नो हॉरर, लाइक यू नो सम लाइक डेमोनिक, यू नो लाइक सम पर्सन, या फिर कोई गोस्ट या कुछ भी आपके मन में रखो। ओके। और वो जो नाम है आपके नाम है राइट आपके मन में, तो कितने लेटर्स आप काउंट कर सकते हो आपके मन में काउंट करना है आपको उस नाम की, उस गोस्ट की। पहले तो क्या है, गोस्ट है, डीमन है? अच्छा वो कैसे इट विल बी फन। एक काम करते हैं, मुझे फील हो रहा है कि इट्स नॉट अ वेरी बिग, लाइक इट्स लाइक 6-7 लेटर्स। तो जो भी है उसके नाम के बारे में सोचिए, आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि यू नो लाइक यू आर लाइक मीटिंग दैट पर्सन या जो भी है। इनको डरना चाहिए, पर डर नहीं रहे बिकॉज इज यूज्ड टू इट। ये इतने ये करते रहते। एक काम करता हूँ, मैंने कुछ लिख दिया, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको बस याद रखना है। तो अमान भाई आउट लाउड कैन यू टेल क्या सोच रहे थे आप? फजुजू। ये देखिए मैंने क्या लिखा है। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? एक सेकंड, ये कैसे हुआ? पजुजू आजकल एक बड़ा डिमोनिक एंटिटी वायरल है लबूबू डॉल्स की वजह से। वो का रेफरेंस है बाय द वे। ओ इज इट? हाँ, वो उसी का रेफरेंस है फजुजू। आई वाज नॉट अवेयर बट आई कुड फिगर आउट कि आप ये सोच रहे हो। आई शो द कैमरा आल्सो, एग्जैक्टली यही आप सोच रहे थे राइट? वो बोला मैंने फजुजू, वो अपने दिमाग में रखा था जब से। हाँ क्रेजी यार। राइट। तो अभी क्या हो कि आप लोग बहुत स्टोरीज बनाते हो यू नो गोस्ट रिलेटेड, तो मुझे अपना एक इंसिडेंट सुनाना था कि आई कीप ट्रैवलिंग फॉर शोज। तो वन ऑफ माई इनिशियल शोज ना, तो मैं जस्ट लॉकडाउन के बाद आई वाज डूइंग अ गिग, तो मैं जयपुर में था। तो मुझे एक बहुत ही वियर्ड सा होटल मिला। लाइक यूजुअली क्या होता है कि यू नो कि देयर आर कार्ड्स, आप लोग को स्वाइप करके वी गो एंटर द होटल, बट इट वाज अ वेरी लाइक ओल्ड होटल मतलब। तो उसमें क्या था कि वी हैड अ लाइक कीज, जो होते हैं ना पुराने कीज होते हैं, हाँ। तो उसमें जो रूम नंबर पे इंस्क्राइब था। सो काफी मुझे हॉन्टेड सा वो एक्सपीरियंस था वो, पर उस पर आएंगे। बट कीज से एक चीज याद आया कि आप लोग गेस कर पाए कि वो की क्या था, की नंबर क्या था, तो क्रेजी होगा राइट? तो मेरे ड्राइव पे ऑलरेडी वो जयपुर का वो ड्राइव था, वहां से मैंने ना ट्रांसफर किया है मेरे फोन पे 6 घंटे पहले। तो 6 घंटे पुराना वाला एक फोटो होगा। मैं पहले तो अपना फोन एयर ड्रॉप पे रखता हूँ। एक काम करते हैं, तो भाई आप कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर बोल सकते हो 1 से 10 के बीच में, कोई भी नंबर। 5। अमान भाई आप बोलिए कि दूसरा डिजिट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? 5। आप भी 5 जा रहे हो, लेकिन लास्ट डिजिट 5 नहीं है, तो आपको कोई भी एक नंबर चूज करना अपार्ट फ्रॉम 5। 8। आप तीनों ने मिलके बनाया राइट? आप दोनों का सेम था, फिर लास्ट में था। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं आई जस्ट अनलॉक माई फोन आप सबके सामने। मैं जाऊंगा फोटोज पे, आई क्लिक ऑन फोटोज, यू विल सी द लास्ट फोटो ऑन माई गैलरी, जैसा कि
मैं इसको जूम करता हूँ, कैन यू रीड आउट क्या नंबर है, इंस्क्रिप्शन क्या है, और आप टैप कर सकते हो कितने बजे लिया था वो टैप, वो भी देखिए, टाइम भी देखिए कितने बजे, इट इज 558. और दिव्य भाई आप टाइम देखिए कि कितने बजे वो ट्रांसफर किया था मैंने, ऊपर दिखता भी आईफोन में 10:32 AM और हम पॉडकास्ट 6 घंटे बाद शूट कर रहे हैं. एग्जैक्टली अभी हम 7 बज रहे हैं, और आप ये देख सकते हो कि मेरा ये भी एयरप्लेन मोड में ऑन रहेगा. आई जस्ट टेक माय फोन, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एयरप्लेन मोड भी ऑन है, कि नथिंग कैन बी करेक्ट ट्रांसफर. आई सॉ एयरप्लेन मोड. ऑन है 558. ये तो काफी क्रेजी सा है यार, बहुत डरा है रहा है मुझे. हाँ, क्रीपी है ये एकदम. मैं क्रीप आउट हो रहा हूँ. राइट. तो मैं उस दिन क्रिप आउट हुआ था. आई रिमेम्बर कि मुझे को बहुत अजीब सा वाइब आया था वो होटल में, बिकॉज इट वॉज वेरी ओल्ड. तो क्या हुआ था कि ना मुझे आई वाज ट्राइंग टू स्लीप ऑल्सो ना, तो मुझे कुछ तो स्टेप्स की आवाज आ रही थी, बहुत वियर्ड चीज था. तो मैंने वोक अप, मैंने देखा कि लाइक कोई नहीं था, बट फिर आई वाज गेटिंग दिस स्टेप्स की कोई ओल्ड लेडी है ना जो होती है लाठी से जो यू वॉक, तो वो आवाज आ रही थी. तो मेरे को कोई दिखा नहीं, लेकिन कॉर्नर में एक ड्रॉर था, तो वहां पे आई सॉ सम रैंडम थिंग्स. तो मैंने एक बुक देखा, एक डाइस देखा और एक कार्ड्स देखो. इट वाज नॉट अ नॉर्मल कार्ड्स, बहुत ही वियर्ड कार्ड्स थे. तो उस पे आएंगे, तो मैं कुछ ट्राई करता हूँ. ये बुक मैंने देखा था, सो आई विल ट्राई समथिंग. मैंने तब से रखा है वो बुक. अच्छा ये वहीं पे था. जी. इट इज लाइक अ मिस्ट्री नॉवल और समथिंग, हॉरर मिस्ट्री था. इट्स लाइक रोमांटिक. मेमोरी ऑफ टुमारो. यस. तो एक काम करते हैं दिव्य भाई, मैं चाहता हूँ कि आप कोई कहीं भी खोलिए पहले तो बुक में. Okay. और उसके पहले आप चेक कीजिए कि सारे वर्ड्स डिफरेंट है सारे बुक में. आप मतलब देख सकते हो कि लाइक इट्स नॉट कि ऑल द वर्ड्स आर सेम इन दिस बुक, राइट. आप टर्न करके देख सकते हो. ये सारे पेज एक ही तो नहीं है. यस. कैसा ना हो कि कुछ ये होगा, इट्स राइट. proper अब एक book. काम करता हूँ दिव्य भाई, मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी एक पेज लॉक कर दो, कहीं भी जा सकते हो, एंड फोकस ऑन अ बिग वर्ड. डोंट थिंक ऑफ और द. बहुत इजी हो जाएगा माइंड रीड करना. इट शुड बी, आपका पजू से 6 लेटर था, उससे भी बड़ा आप जाइए, लाइक 7-8 लेटर एटलीस्ट, और मोर देन दैट टू मेक इट चैलेंजिंग. जैसे हो गया आप शट कर दीजिए बुक को. ओके. कैन यू शट द बुक. अब देयर इज नो वे आई कैन नो कि आपने कहीं भी खोला और एक रैंडमली आपने एक वर्ड देखा है, राइट. एक काम करते हैं अमान भाई, कैन यू थिंक ऑफ अ लेटर आपके मन में, ओके. और आप लास्ट लेटर पे फोकस कीजिए. ट्राई टू सेंड द लास्ट लेटर टू अमान भाई. अमान भाई आपके दिमाग में एक लेटर आएगा, आप बता सकते हो माइक पे क्या लेटर है. जो मैंने सोचा या जो इन्होंने. जी, जो आपके मन में आया है. लेट. लाइक ए लेटर, सो एक लेटर, सिंगल लेटर, A to Z के बीच में बताइए. Alphabet. जी, yes. L. Was close. What is your letter? Last letter आपके. N. It was very close. He was off by 2, but you have this word in your mind, right? Right. Can you relax yourself and think of the word in your mind again and again? ऐसे फिंगर कीजिए. Try to send me the first letter. ऐसे फिंगर कीजिए. Like a M. This M, right? Correct. So far so good. You are very close. L नहीं आता है, but M is very close. जो भी वर्ड है उसके बारे में सोचिए आपके मन में. मेरे को लग रहा है कि आप बहुत ही ना पुराने, लाइक थिंकिंग ऑफ योर चाइल्डहुड समथिंग, आपको कुछ मेमोरीज आ रहे हैं. नॉट सो गुड मेमोरीज, बहुत पहले जा रहे हो. कैन यू एक्सटेंड हैंड लाइक दिस और सेंड मी दैट वर्ड लाइक अ कनेक्शन. ओके. आई थिंक ऑफ द वर्ड मैथमेटिशियन. Yeah, that is the right word. सो मैं बताता हूँ कि हुआ क्या. सो लाइक बहुत ही वियर्ड था वो जो इंसिडेंस था. मुझे बुक आया, तो मैं जब भी ट्राई करता हूँ ना, सो समहाउ आई कुड फिगर आउट कि वो क्या वर्ड सोच रहे हैं. और मुझे कुछ तो एक आवाज आती है, बिकॉज राइट आफ्टर दैट इंसिडेंस, वो जो जयपुर का होटल था, हाँ. तो वहां पे मैंने 3 चीज देखे थे एक्चुअली. दिस वाज द बुक. उसके अलावा आई हैड अ डाइस ऑल्सो, और वो बहुत वियर्ड था. अमान भाई, कैन यू चेक दिस डाइस. और आपने मूवीज में भी देखा होगा, पीपल प्ले डाइस कसिनोज में, लूडो में यू प्ले इट. एंड इवन महाभारत में इफ यू गो बैक, करेक्ट, तो आपने देखा कि शकुनी यूज्ड टू डू दिस. सो मेरे को एक सिमिलर एक्सपीरियंस था कि जब भी मैं रोल कर रहा था इन दैट होटल ओनली, मैंने को ड्रॉअर में मिला था डाइस, तो मुझे कोई तो एक आवाज आ रही थी. तो अगर 4 लैंड होने के पहले मुझे कुछ आवाज आ रही थी कि इट वाज लेटर 4, नंबर 4. तो मैं ऐसे फिगर आउट कर पा रहा था. तो मैं नेक्स्ट दिन शो में भी ट्राई किया, तो तब से मैं ये डाइस रखता हूँ अपने पास. तो आपके साथ ट्राई करेंगे. आप ये डाइस लीजिए, 6 नंबर है, पहले चेक कर लीजिए कि सारे अलग अलग है. जैसे आपने देखा कि सारे वर्ड्स डिफरेंट थे, सारे नंबर्स अलग है. आपने भी देख लिया. कोई भी एक नंबर चूज कीजिए दिव्य भाई, और कवर इट विद द अदर हैंड. ओके. एंड मैं ट्राई करूंगा कि क्या हो सकता है. फ्लैट रखना है, दूसरे हाथ से कवर कर दीजिए. टेक योर टाइम. डन. सो आपके दिमाग में एक नंबर है, राइट. सो तब से मेरे साथ क्या होता है ना, मुझे एक वियर्ड सी आवाज आती है. कैन यू अगेन चेक द नंबर. टॉप पे रखना है, फ्लैट रखना है. या ओके.
सो वो नंबर के बारे में सोचिए और चिल्लाते रहिए आपके मन में, राइट? सो मुझे क्या हो रहा है कि मुझे ना एक ओल्ड लेडी की आवाज आ रही है, एक नंबर वो चिल्ला रही है, तब से मेरे साथ होता है। मुझे 5555 रियली? आ रही है, खोलिए और देखिए टॉप नंबर क्या है। Oh my God. It is number 5. Guys, it's 5. 5 नंबर, राइट? बट आपको लगे कि फ्लूक हो सकता है, मुझे शायद आवाज नहीं आ रही होगी, तो अमन भाई आप ट्राई कीजिए, आप कोई दूसरा नंबर भी रख सकते हो एंड आई विल लुक अगेन दिस साइड। आप टेक योर टाइम अमन भाई, चूज और कवर कर दीजिए आपके, Yeah. राइट? सो आप चिल्लाइए वो नंबर आपके मन में, राइट? सो मुझे एक और अभी फील हो रहा है, एक आवाज आ रही है। ओके, सो अमन भाई आपके दिमाग में 2 नंबर चल रहे हैं, नहीं, एक ही चल रहा है. so आपको फ्लैट रखना है वो हाँ, नंबर जो भी। सो मुझे एक आवाज आ रही है, बस हाई नंबर आ रही है, 5 गए थे, मुझे ऐसे सिमिलर आवाज आ रही है लाइक 6 और समथिंग। जस्ट ओपन योर हैंड, लिफ्ट अप योर हैंड और दिखाइए, दिव्य भाई को भी दिखाइए द नंबर 6। The number is 6. जस्ट 2 on 2, राइट? 5 आप सोच रहे थे, 6 कर रहे थे, बट आपको लगेगा कि मैं मेंटलिस्ट हूं तो मैं साइकोलॉजी यूज कर रहा हूं, आपका माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ रहा हूं, ये हो सकता है। बट तीसरे बार क्या करेंगे कि जस्ट टू प्रूव कि मुझे सच में वो आवाज आती है वो एलडी की, आप खुद भी मत देखिए नंबर्स, रोल करते रहिए दोनों हाथ के बीच में और कहीं भी ये रोक देंगे। अब ये खुद भी नहीं देखेंगे तो इनको पता ही नहीं नंबर क्या है, तो देयर इज नो वे कि आई कैन फिगर आउट, राइट? और कहीं भी लॉक कर दीजिए, जैसे फ्लैट रख दीजिए, आप खुद भी मत देखिए दिव्य भाई। Okay. आपने लॉक कर दिया, राइट? अभी देयर इज नो वे आपका माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या, यू कैन चेक फर्स्टली देयर इज नो ईयरपीस या कुछ भी नहीं, यू कैन जस्ट चेक, राइट? सो देयर इज नो वे मुझे पता चलेगा, मैं अपना इंट्यूशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक आवाज आई है, मुझे फील हो रहा है कि इट्स अ नंबर, इट्स द मिडिल। आपको क्या लगता है क्या नंबर हो सकता है? मुझे लग रहा है, yeah. It's कीप इट फ्लैट लाइक दिस। बोल दूं? जी 3 लग रहा है मेरे को. 3 लग रहा है, मुझे लग रहा था कि आप 3 जा रहे वाले थे, बट फिर आपके नंबर पे ही गए, अब 6 पे ही लाइन की, आपने खुद भी नहीं देखा, राइट? जस्ट चेक द टॉप नंबर, ये देखते हैं. It's number 6. exactly the number 6. How? I was getting तब से 6 मेरे दिमाग में चल रहा था। चेक कर रहा था, but it is very जी normal है वो. आपको फ्री चॉइस था कि आप कहीं भी जा सकते थे, राइट? Right, correct. दैट इज द थिंग। मैंने 3 चीज देखे, एक बुक था, एक डाइस था, और देयर वाज अ वेरी वियर्ड कार्ड्स, लाइक इट इज लाइक डिफरेंट शेप्स इन इट, ड्राइंग स्केलेटन था, इट वाज वेरी वियर्ड, लाइक यू नो टॉय, सब कुछ डिफरेंट ड्राइंग्स थे। सो एक कुछ करते हैं, मैंने अब तक रखा है वो ड्राइंग्स, तो कुछ करेंगे। दिव्य भाई मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी एक कार्ड निकाल लीजिए पहले तो, और जैसे ही आप निकाले, कहीं से भी निकाल सकते हो, Okay. और जैसे देखे और देख के छुपा दीजिए आप, और आप कैमरा को भी मत दिखाइए, सेफ साइड अपने मन में रखिए बस, राइट? और जो भी आपका ड्राइंग है उसके बारे में सोचते रहिए आपके मन में, राइट? Okay. सो दिव्या भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ और सोच रहे हो, जस्ट टू लाइक यू नो ट्रिकनी, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग। I will try to think of the same thing. एक मिनट. मुझे ऐसे डर लग रहा है तो मैं इधर उधर जा रहा है मेरा दिमाग बेटा. ओके, ठीक है. I am thinking about that now. सो दिव्या भाई जो भी आपका ड्राइंग है, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन दैट आपके मन में। ओके, सो मेरे को कुछ फील हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, एक काम करते हैं, आई विल जस्ट ड्रॉ कि मुझे क्या फील हो रहा है, राइट? आई विल ट्राई टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल। Sure. I can open my eyes ना. आपकी भी इमेजिनिंग इट, बट मेक श्योर कि आप ड्राइंग को छुपा के रखिए, ठीक है? क्योंकि आपको आपके मन में रखना है जो भी ड्राइंग है। आई कैन सी भाई आप एक लाइन बना रहे हो और आप एक कर्व बना रहे हो आपके मन में, Kind of. राइट? हाँ. ओके, और वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रीड, आई एम नॉट वेरी श्योर। एक काम करते हैं अमान भाई, साइमल्टेनियसली एंड आई विल ट्राई दिस एक्टिविटी विद यू एज वेल, आई विल कम टू यू अगेन। सो अमान भाई कैन यू ऑल्सो जस्ट ग्रैब आउट एनी कार्ड Okay. एंड देख के आप इनको दिखा सकते हो दिव्या भाई को, लेकिन मुझे मत दिखाना, कैमरा को दिखा दूं? नहीं, यू जस्ट कीप इट कवर्ड, पे दिखेगा नहीं लेकिन. कीप इट कवर्ड, आप छुपा दीजिए Okay. और सोचिए उसके बारे में, Okay. आपके मन में सोचते रहना है, Yeah. सोचिए उसके बारे में। हाँ. आई वॉज डूइंग सम एक्टिविटी को कंफ्यूज कर रहा था, आई पुल्ड आउट अ डाइस, राइट? और मैंने आपके एक्सप्रेशंस देखे कि यू रिएक्टेड टू सम एक्सटेंट। भाई आपका ड्राइंग क्या डाइस ही है? हैव यू गॉन फॉर दिस? Yeah, that's true. भाई ये डाइस ही है. और आप कुछ भी कर सकते थे, यू एक्चुअली वेंट फॉर द डाइस, राइट? Yeah. नाउ आई विल कम बैक टू यू। आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत फोकस कर रहा था आपको यू नो फिगर आउट करने के लिए, बट आप किया वेरी पोकर फेस। मुझे फील हो रहा है कि या तो आप कोई दूसरा चीज सोच रहे हो या फिर पोकर फेस नहीं है एक्चुअली ना, मेरी ड्राइंग कभी सी अच्छी नहीं रही तो मैं ओके आप इमेजिन भी कर रहा हूँ तो फिर वो अच्छे से बन नहीं रही है मेरे दिमाग. एक काम करते हैं, आई थिंक ना आपने वो ड्राइंग कभी शायद लाइफ में देखी नहीं है, तो यू आर नॉट श्योर ऑफ दिस, तो कुछ और करते हैं, आप कोई दूसरा ड्राइंग पिक कीजिए।
You can pick some other drawing. मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो कर पाओगे, क्या? वो पुराना वाला अपने घर तो dispute. Sorry, Here is the difficult drawing. this is the difficult drawing, right? But we'll focus on this for now. Sure. जो भी ड्राइंग है आप उसको फोकस कीजिए आपके मन में. द वे ही सेड कि और डिफिकल्ट ही वाज ट्राइंग टू पुट मी ऑफ, तो मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट ड्राइंग. सोचते रहिए ड्राइंग के बारे में आपके मन में, चिल्लाइए ड्राइंग को जोर जोर से आपके मन में. ठीक है, तो भाई अमान भाई मैं कुछ बना रहा हूँ. आई विल शो इट टू यू मैं क्या बना रहा हूँ. ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे. दिस इज द ड्राइंग, आपको दिख रहा है? या फॉर द फर्स्ट टाइम अभी मैंने अमान भाई को दिखा दिया. आई कैन चेंज आउट लॉट. बताइए कि क्या क्या है ड्राइंग. Ice cream. कैन यू सी दिस? क्या ड्रॉ किया, दिखाइए कैमरा को भी. Yeah. माय गॉड, This is drawing. एग्जैक्टली दिस इज द ड्राइंग, राइट? Right. और आप पे दूसरा ड्राइंग पे भी आएंगे, आप अभी रखिए. विल कम टू इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. ठीक है. परफेक्ट. यू कैन कीप द अदर ड्राइंग विद यू फॉर नाउ. Sure. और ये वाला रख दूं? या आई कैन कीप इट बैक, डजंट मैटर एट पॉइंट. मैं एक बहुत ही क्रेजी चीज करने वाला हूँ अभी. तो आई हैव अ स्क्रोल विद मी. सो आप देख सकते हो कि इसमें आई हैव रिटन डाउन समथिंग. इस पे पॉकेट में रख लूं? yeah, you can keep it in the pocket for now. तो let's do this. Just hold this for now. Yes. तो आप मतलब आपका ना चैनल बहुत सालों से देख रहा हूँ, लेकिन इवन लॉकडाउन मैंने स्टार्ट किया था, 5-6 साल हो गए. तो आप इसको बंद करके रखिए. I'll come to it. Sure. So जैसे कि मैंने आपको एक स्क्रोल दिया, आपको इसको पकड़ के रखना है. अमान भाई मैं चाहता हूँ एक 2 डिजिट नंबर सोचिए, और आप भी एक 2 डिजिट नंबर सोचिए. आपके मन में सोचना है आपको, ठीक? So I have a notes app. मैंने 100 different like vacation places है और 100 different food items है. तो उस पे आएंगे. Before your number, Aman, let's do one thing. आप देखिए सारे कार्ड्स डिफरेंट है, राइट? Yeah. भाई कभी भी आपको स्टॉप बोलना है. मैं ऐसे जाऊंगा, जब भी आपका मन करते है आपको स्टॉप बोलना है. आपके ऊपर है. स्टॉप. ये कार्ड निकालिए और याद कीजिए और छुपा दीजिए. और आपने देखा है कि सारे डिफरेंट है, राइट? मैं कैमरा को भी दिखा देता हूँ. Yes. और आपके दिमाग में 2 डिजिट नंबर था पहले से, राइट? और आपके दिमाग में भी था. फॉर द फर्स्ट टाइम आउट लाउड आपको बताना है कि आपका क्या 2 डिजिट नंबर है. मेरा जी. 27. और आपका क्या था? 53. सो मैं पहले तो ना नोट्स ऐप पे जाऊंगा. सब डिफरेंट फूड आइटम्स है. 27 पे क्या है देखते हैं. कैन यू रीड आउट क्या है? 27 पे है oyster oil. और सारे डिफरेंट है, राइट? आप देख सकते हो एंड तक. और आप गए थे 53. तो मेरे पास ना डिफरेंट वेकेशन प्लेसेस है. दिस लंदन, पेरिस, सब कुछ डिफरेंट है. तो आपको जोर से चिल्लाना है कि 53 पे क्या. पहले देखिए सारे डिफरेंट है. 53 पे है Niagara Falls. डिफरेंट प्लेसेस, राइट? Correct. और आप कार्ड क्या था वो भी दिखा सकते हो सबको. जो प्लेइंग कार्ड जो आपने अभी चूज किया है ये भी दिखा सकते हो. डजंट मैटर. दिखा दीजिए, चलेगा. किंग ऑफ हार्ट्स, राइट? King of तो आप Hearts. किंग ऑफ हार्ट्स गए, आप नाइग्रा फॉल्स गए. अमन भाई आपका 27 नंबर था. ऑयस्टर ऑयल गए. बहुत कुछ डिफरेंट था. कैन यू जस्ट आई ओपन दिस. हाँ. और बिफोर आई ओपन ना, मुझे मंडे को एक बहुत वियर्ड ड्रीम आया था. तो मैंने उसमें कुछ तो एक लाइक कुछ डिमेनिक ही देखा. पजूजो नहीं था, बट मैं फिगर आउट नहीं कर पाया. इट वॉज लिटिल डिमेनिक. पर उसमें क्या था ना कि दैट जो भी वो क्रिएचर था, ही वॉज होल्डिंग अ कार्ड विच वॉज एग्जैक्टली द किंग ऑफ हार्ट्स. Right. और वो कोई तो रिचुअल कर रहा था. और वो रिचुअल किससे कर रहा था बता? ऑयस्टर ऑयल कर रहा था. Okay. एंड नॉट जस्ट दैट, वो नाइग्रा फॉल्स पे खड़ा हुआ था. और वो मंडे को ड्रीम था जो मैंने लिखा है. No. बट there's more to it. Focus on the first letters. पकड़े. Yo. KHOONIMONDA. You call it coincidence या जो भी बोलिए. मैं आपका वीडियोस 2020 से देख रहा हूँ. तो 6 साल लग गए, बट ये कोइंसिडेंस हुआ. That is a very cool thing यार. विनय, इसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी. इससे तो डिकोड करना पड़ेगा. मेरा दिमाग अब घूम रहा है. अलग अलग मैं बनाऊंगा यार वीडियो ये डिकोडिंग पे. आई स्वेयर टू गॉड. 100% you can keep this souvenir. And I know कि अमन में आपको लेट हो रहा है. Yes. So I have this one last effect. It will take couple of minutes. Okay. So इसको भी कुछ next level में लेके जाते हैं. So you just keep this. Yes. और लेट्स डू वन थिंग. आप लोग के जो पर्सनल चीज़ें उसको मिला के विल फॉर्म अ नंबर. आप अपने बर्थ डेट के बारे में सोचिए भाई, आपके मन में, या आप बोल भी सकते हो. इट डजंट मैटर. अमान भाई कैन यू क्लिक ऑन कैलकुलेटर? फैंटास्टिक. आपका बर्थ डेट बताइए. 28th ऑफ May. 28 into 5 करेंगे. मे आपने बोला, ठीक तो है. इट्स 140 नंबर. Okay. अमान भाई आप कोई भी 3 डिजिट नंबर बोलिए. 333. इंटू 333 करेंगे. 140 into 333 इट्स 46,620. आप कोई भी एक लेट्स से 3 या 4 डिजिट नंबर बोलिए और रैंडम बनाते हैं. 6, 7,
8 678 into 678, it's like 3 million something, very big. Yeah. एक लास्ट ऑपरेशन करेंगे, आई हिट प्लस. अमन मैं चाहता हूँ कि आप 8-10 डिजिट रैंडमली टाइप कर दीजिए. कुछ भी आप टाइप कर सकते हो. और आपको मैं ये दे रहा हूँ, दिस इज स्क्रॉल. Okay. विल कम टू द स्क्रॉल. ठीक है. एंड प्रेस इक्वल्स टू. इक्वल एक बहुत बड़ा नंबर आ गया, मैं कैमरा में दिखा देता. आप लोग के ऑपरेशंस, आपके बर्थ डेट, इनका रैंडम नंबर इतना बड़ा है कि वो विजिबल भी नहीं है, तो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ. हाँ. कैन यू रीड आउट अमन बाय इन द माइक? ओके 4022 से 082 4022 बोला. मैं पहले बार इसको अनस्क्रॉल कर रहा हूँ. Okay. आप यहाँ पे होल्ड कीजिए ये साइड से. फर्स्ट क्या बोला? 02 402. ओके, गो ऑन. one more time 260 60 262 262 604 604. This is a perfect match. All the numbers match. Wow. But there's more to it. दिव्य भाई, मैं आपको इंस्टाग्राम में थोड़ा स्टॉक कर रहा था, तो आई फिगर्ड आउट कि देयर इज सम अपकमिंग इवेंट. तो there's more to it. इसको लेट्स टर्न दिस, इसको उल्टा करते हैं. Can you turn the numbers and can you read out कि what is this? HORRORCON. HorrorCon, exactly, this is HorrorCon, guys. क्या बात है यार, क्या बात है. This is crazy. Oh my god, how? So I'm very excited. So कभी हो रहा है ऐसे HorrorCon? When is it happening? It's happening on the 25th and the 26th of October. फैंटास्टिक. तो आपको मुझे इनवाइट करना है एंड आई विल बी कमिंग 100%. और मैं कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये कुछ सेटअप है जो भी है, तो इन पर्सन मैं परफॉर्म करना चाहूंगा जो भी आपके लोग आएंगे. तो गाइज, आई सी यू एट HorrorCon. डेफिनेटली विनय, डेफिनेटली वो तो होना ही है. अब इसके बाद तो डेफिनेटली होना है. ये मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ और ये काफी क्रेज हो गया. मैं तो अभी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा ज्यादा कुछ, बट हाँ, दिस इज सो कूल. गाइज, क्या हुआ यार, ये बिल्कुल ही मुझे तो समझ में नहीं आया कि विनय ने ये सब क्या किया और कैसे किया. तो अगर आपको समझ आया तो कमेंट्स में लिखो, वरना हम अब विनय से बात करते हैं और पूछते हैं कि यार ये सब कैसे किया और ये सब मैजिक कैसे हो रहा है दुनिया में. तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट. हॉररकॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट. तो अभी आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ है. यहाँ पे विनय आया है. विनय एक मेंटलिस्ट है ना. मेंटलिस्ट जी होगा ना. बड़े सारे नाम है इस प्रोफेशन के. माइंड रीडर, मेंटलिस्ट, मैजिशियन, इल्यूजनिस्ट. तो विनय ने अभी, अमान भी बैठा हुआ था यहाँ पे, हम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे. विनय के साथ पॉडकास्ट करना था. विनय आ गया टाइम से. अमान के साथ हम लेट हो गए, तो हमने कहा अमान रुक तू भी, हम लोग कुछ तो विनय हमें ट्रिक्स और मैजिक करके दिखाने वाला है, तो वो हम देखेंगे कि क्या है. एंड यू हैव सीन इट नाउ. तो मैं तो बड़ा अमेज्ड होके बैठा हुआ हूँ विनय. तो यार ये बताओ कि कैसे शुरुआत कैसे हुई यार इसकी मैजिक की, और ये मैजिक होता क्या है? ओके, सो मैजिक ना बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा कि समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कि जो आप फिगर आउट नहीं कर पाओ कि क्या हो रहा है. राइट. सो क्या होता है कि मेरे लिए क्या मैजिक है, आई टेल यू माय एक्सप्लेनेशन. तो मैजिक इज टू गिव चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ वंडर टू पीपल, बिकॉज अडल्ट्स क्या होते हैं ना, दे फिगर आउट कि कैसे चलती है दुनिया, क्या होता है. सो यू लूज दैट वंडर. जो किड क्या होता है, वो हर दिन कुछ नई नई चीज़ डिस्कवर करता है, तो उसमें वो क्यूरियोसिटी होती है. तो मेरे लिए क्या होता है कि वो एक चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ वंडर देना है, तो मेरे लिए वो मैजिक है. तो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. कुछ लोग के लिए क्या होता है कि वो लोग फूल करने के लिए यूज़ करते हैं. तो आई नेवर यूज द वर्ड ट्रिक या फूल. फॉर मी, मेरे लिए वो एक्सपीरियंस है, तो मैं वो एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ. तो दिस इज लाइक मैजिक फॉर मी. ये स्टार्ट कहाँ से हुआ कि जी, मुझे एज अ प्रोफेशन राइट ये करना है? राइट. सो मैं बचपन में ना टीवी में बहुत देखता था मैजिक, तो वहीं से वो क्यूरियोसिटी आ गई थी. सो एक सेंट पे स्ट्रीट मैजिक स्पेशल आता था डेविड ब्लेन का. फिर देयर लॉट ऑफ लाइक शोज. माइंड फ्रीक था क्रिस एंजल्स का. फिर सिरिल टकायामा करके देयर वाज अ परफॉर्मर. हाँ. तो मैं बचपन में वो बहुत देखता था, मुझे मतलब ऐसा कुछ करना था. फिर जैसे मेरे पास इंटरनेट एक्सेस आया, तो यूट्यूब में आई यूज्ड टू जस्ट फिगर आउट कि आई यूज्ड टू लाइक सर्च बिगनर लेवल कार्ड ट्रिक्स कैसे करना है. तो क्यूरियोसिटी बचपन से ही था. मैं कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली कर पाऊंगा, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया टू लाइक मोनेटाइज समथिंग एज like new like mentalism, ये कोई करता नहीं था एक टाइम when I was growing up. हाँ, मतलब जैसे मैं जब बचपन में, मुझे याद है कि ओपी सरकार इज वन नेम जो जिसके पोस्टर्स लगते थे, बट मोर
ओपी सरकार जादूगर के जादू करेंगे और हमें बस जब भी हमने ऐसे कोई देखे तो वो वैसे होते थे कि डंडे पे किसी को खड़ा कर देंगे या ऐसे, और वो गायब कर देंगे किसी को खड़ा करके। तो ये सारी चीज़ें दिमाग लगा के तब समझ आता था कि हाँ ये परफॉर्मेंस है, पर ये कभी माइंड रीडिंग में बन जाएगा या माइंड रीड करने लगेंगे लोग, ये इमेजिन नहीं करा था मैंने। और एक और मुझे याद है बिंदास चैनल आता था पहले, उसमें मैं बताता हूँ। तो पहले आपने ओपी ये बोला, तो ओपी शर्मा उनका नाम था, एंड देयर वाज वन मोर ओजी इज पीसी सरकार। पीसी सरकार, तो राइट, तो दे वर लाइक द ओजीज। तो ना मैजिक में बहुत सारे जॉनरास होते हैं, तो उनका क्या, तो ग्रैंड स्टेज इल्यूजन होता है। सो उनका वो जॉनरा था कटिंग अ लेडी इनटू हाफ, फिर किसी को आप बैलेंस करोगे या ड्रेस चेंजिंग एक्ट या कुछ भी, तो दैट इज अ ग्रैंड स्टेज इल्यूजन्स। तो यूएस में देयर इज वेरी फेमस डेविड कॉपरफील्ड, तो वो उनका जॉनरा है, तो वो करते थे। देन इंडिया में दे वर लाइक वेरी लाइक लॉट ऑफ बिग नेम्स, तो बहुत जॉनरास होते हैं। तो दिस इज लाइक अ स्टेज ग्रैंड इल्यूजन हो गया। फिर एक एस्केपिज्म होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नाउ यू सी मी मूवी से। तो आप देखोगे वहाँ पे देवर 4 परफॉर्मर्स। तो देयर वाज वन गाय वो एक स्लाइट ऑफ हैंड कार्ड ट्रिक्स करता था, सो ही वाज अ क्लोज अप मैजिशियन, तो ही यूज्ड टू डू दिस थिंग्स। दूसरा था मेंटलिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट, करेक्ट। तो वो प्रॉप्स नहीं यूज करते थे, ही वाज डूइंग माइंड रीडिंग एंड ही वाज डूइंग लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग्स, हिप्नोटिज्म, दैट्स 2। एंड देयर वाज अ गर्ल, आपको याद होगा, शी वाज अ एस्केप आर्टिस्ट। तो उनको पानी में लॉक कर देंगे, एक टाइमर है कि 2 मिनट में शी हैज टू एस्केप करना है उनको, टाई करना है। तो दैट इज द थर्ड जॉनरा। फिर देयर वाज अ गाय कॉल्ड पिक पॉकेटिंग, सो दैट गाय यूज्ड टू पिक पॉकेट। तो इट वाज अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस कि वेल टॉकिंग ही विल स्टील द वॉच, वॉलेट, फिर एंड में यू गिफ्ट हिम कि आप क्लिक एक अपने गिफ्ट एंड यू विल गिव देयर ओन आइटम्स टू देम। तो ऐसे बहुत सारे जॉनरास होते हैं। तो दीज आर द 4 लाइक मेजर लाइक मॉडर्न जॉनरास, लाइक मॉडर्न मैजिक में 4 आते हैं, तो जो नाउ यू सी में दिखाया। एंड उसके अलावा जो ओल्ड आपने देखा ही होगा कि स्टेज इल्यूजन्स जो डेविड कॉपरफील्ड टाइप पीसी सरकार करते थे। तो इट्स जस्ट डिफरेंट कैटेगरीज। तो मेंटलिज्म भी क्या होता है, बस एक ब्रांच है, उस पर आएंगे थोड़ी देर पे, बट उसके पहले मैं इसको टचअप करता हूँ इस टॉपिक पे। आपने बिंदास पे बोला था, सो देयर वाज दिस गाय कॉल्ड योगेश सरकार, तो उनका ये आया था 3rd डिग्री करके, उनका एक बिंदास पे आता था। सो इट वाज लाइक इंस्पिरेशनल, लिया था उन लोग ने AXN से ही। तो तभी डेविड ब्लेन, क्रिस एंजल्स अ वेरी बिग नेम, तो इंडिया में भी कुछ ऐसे करना था, तो दे स्टार्टेड दिस लाइक योगेश सरकार। दैट इज बैक इन 2008 या 10 आई रिमेंबर, आई वाज इन स्कूल। तो बहुत मतलब वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था कि दोज वर द इंस्पिरेशंस, राइट। बट मैं जैसे देखता था कि सो ये बहुत ही गिने चुने नाम हैं जो लोगों को याद रहते हैं या याद रह जाते हैं। सो एज अ प्रोफेशन इसको परस्यू करना, आई डोंट थिंक इट्स इजी, राइट? या इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए मैं भी ना हैड अ वेरी कन्वेंशनल करियर, तो आई एम एन इंजीनियर, आई डिड MBA इन मार्केटिंग। तो मैं बैंकिंग में जॉब कर रहा था, बट लाइक साइडली आई वाज परफॉर्मिंग मैजिक। तो मैंने कंटेंट क्रिएट करता था, आई टू पोस्ट यूट्यूब पे पहले, फिर इंस्टाग्राम में रील्स फीचर आया लॉकडाउन में, आई स्टार्टेड पोस्टिंग रील्स, तो दैट पिक्ड अप। तो मेरा कभी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं प्रोफेशनली कर पाऊंगा, बिकॉज मेरी फैमिली में डॉक्टर इंजीनियर सब भरे हुए, इवन आई एम एन इंजीनियर माई सेल्फ। तो बहुत डिफिकल्ट था टू कन्विंस माई पेरेंट्स, लाइक माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, शी इज MD इन साइकेट्री। तो माई पेरेंट्स का फर्स्ट थॉट था कि आवर सिस्टर इज अ डॉक्टर एंड यू आर अ डिजास्टर, सो दैट डिडंट ऐड अप, राइट? सो इसलिए मैं बहुत कन्वेंशनल करियर में चला गया, एंड दिस वाज ऑलवेज अ हॉबी, पैशन। बट पता नहीं कैसे ही लाइक वीडियोज पिक्ड अप, फिर इवेंट कंपनीज डिस्कवर्ड मी, तो आई स्टार्ट गेटिंग शोज। फिर एक पॉइंट ऐसा है कि मेरे को इतने शोज मिल रहे थे, आई कुडंट लाइक मैनेज बोथ द करियर्स। तो मैं कितना ही सिक लीव्स लेता, क्या करता था, वो 2023 में चल रहा था कि टचवुड मेरे पास इतने शोज आ गए थे, लाइक कॉर्पोरेट्स, वेडिंग गिग्स, तो मैं आई वाज टेकिंग लाइक लॉट ऑफ लीव्स। तो फिर मैं बोला कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई जॉब, दिस इज द टाइम कि आई हैव टू फोकस लाइक फुल फ्लेज्ड। क्योंकि तब तक आई वाज थिंकिंग कि आई वाज रनिंग लाइक विद अ रोप टाइड बिहाइंड माय बैक, कि मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ मैजिक में, मुश्किल होता है, जॉब पे भी मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, तो एक ही चीज पे फोकस करना है। बट ऐसे कोई इसका कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है जिसे इंसान लेके मैजिशियन बन सकता है या मेंटलिस्ट बन सकता है, ऐसा कुछ होता है? इंडिया में है?
तो मैजिक बहुत ही सीक्रेटिव आर्ट फॉर्म है, तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि ऐसे नहीं कि आपको कोई कॉलेज जाना है टू लर्न इट, सो इट्स हैरी पॉटर राइट हॉगवर्ट्स Hogwarts अनफॉर्चुनेटली डजंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, तो आपको बस वो रिसर्च ही करना पड़ेगा. तो व्हेन आई स्टार्टेड लाइक 10-15 इयर्स अगो, तभी लाइक कुछ भी नहीं था, लाइक यूट्यूब हैड जस्ट कम इन, तो उतने कुछ ट्यूटोरियल्स भी नहीं, तभी बहुत ईजी हो गया है टू लर्न. इफ तो आई थिंक आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है टू लाइक गूगल सर्च वेरी वेल. दैट्स ऑल्सो एन आर्ट. मतलब अगर आप कुछ भी लर्न कर सकते हो, नॉट जस्ट मैजिक. आपको अगर वो चाह है ना, यू विल फिगर आउट एनीथिंग. एवरीथिंग इज देयर. सोर्सेज हैं, लॉट ऑफ अंडरग्राउंड सोर्सेज हैं, तो आपको बस फिगर आउट करना है. तो दैट्स हाउ आई ऑल्सो स्टार्टेड. तो रिसर्च करते करते खुद से ही सेल्फ टॉट, फिर धीरे धीरे ना यू मीट लाइक माइंडेड पीपल. तो आपको फिर यू रीच आउट टू अदर मैजिशियंस, मेंटलिस्ट, तो उनके साथ आप आइडियाज रन थ्रू करते हो. तो धीरे धीरे यू कीप इम्प्रूविंग. तो ऐसे ही रहता है. तो मतलब अगर इफ यू हैव टू गिव एन एडवाइस टू समबडी जो स्टार्ट करना चाहता है, जो मेंटलिस्ट बनना चाहता है, what will be the one advice that you would So give? वही है कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको, एंड यू हैव टू लाइक सेल्फ लर्न. बिकॉज अगर आप खुद सर्च करने जाओ, अगर आप कोई ट्रिक देख लो, आप फिगर आउट करने की कोशिश करो. तो मेरे साथ क्या हुआ था कि ना, मैंने एक कार्ड ट्रिक देखा था डेविड ब्लेन का. सो ही शोज अ कार्ड, फिर हाथ ऐसे करने बोलता, ही गिव्स द कार्ड टू देम, वो स्नैप करता है, द कार्ड चेंजेस इन द हैंड. Wow. इट वॉज अ वेरी सिंपल ट्रिक, बट मुझे नहीं फिगर आउट हुआ था. तो आई वॉज जस्ट सर्चिंग, गूगल सर्चिंग. तो मुझे दूसरे या तीसरे दिन में ट्रिक फिगर आउट हुआ. बट वो प्रोसेस में आई लर्न लॉट ऑफ अदर ट्रिक्स बिकॉज आई वॉज डूइंग. तो लेकिन ना गूगल के जो लाइक 13th या 15th पेज में मिला, तो पहले आई वॉज जस्ट रीडिंग एवरी लिंक. तो धीरे धीरे करते गया. तो थिंक दिस इज द बेस्ट वे कि आप खुद से लाइक सर्च करो. आप किसी को आप डायरेक्टली बोलो कि मेरे को कुछ सिखा दो, यू जस्ट गो टू देम. आपको ट्रिक सीखेगा, आप वही सीखोगे ट्रिक. बट अगर आपको चाह है तो यू विल जस्ट लर्न द एंटायर प्रोसेस. तो आई थिंक कि यू शुड नॉट गो फॉर लाइक एनी लाइक पहले मेंटर्स नहीं ढूंढने चाहिए आपको खुद से ही फिगर आउट करना चाहिए. सो दैट्स हाउ यू विल लर्न, दैट्स हाउ यू विल फिगर आउट. जैसे ये मुझे पूछना है कि जैसे माइंड रीडिंग करते हो आप, है ना? हमारी भी अभी माइंड रीडिंग करी हमारी. जी ये सब आया. मैं तो डर जाता हूँ यार. मैं तो ऐसा लगता है कि यार अब मैं क्या बोलने वाला हूँ या क्या होने वाला है, ये बंदा पहले से ही गैस कर लेगा, तो मैं तो डर जाऊंगा इससे. आपके क्वेश्चंस पहले फिगर आउट करना हाँ, है. क्वेश्चंस फिगर आउट कर लेंगे. तो ऐसे लोग आसपास जो दोस्त लोग होते हैं, या फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में तो कोई आना ही नहीं चाहेगा, इतना डरेगा वो कि यार ये तो पहले से ही सब आंसर कर देगा, समझ जाएगा. तो हाउ डू यू मैनेज दैट? तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, तो मैं बता देता हूँ कि लाइक मेंटलिज्म इज जॉनर ऑफ मैजिक ओनली, कि कुछ अलग नहीं है. तो मेंटलिज्म में क्या होता है कि टू थिंग्स होते हैं. वंस वी लाइक इन्फ्लुएंस यू टू थिंक ऑफ समथिंग, तो हम लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. तो आपके साथ भी जो किया था, नंबर्स मैंने वो प्लान किए, इट मैच. दूसरा होता है कि फिगर आउट विद योर थिंकिंग. तो ये दो चीज़ें होती है, बट इसको अचीव करने के लिए वी यूज 3 प्रिंसिपल्स. फर्स्ट होता है साइकोलॉजी, कि वी फिगर आउट कि आप कैसे सोच रहे हो. बहुत सारी चीज़ें होती है, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इज वन एस्पेक्ट. दूसरा होता है मैजिक प्रिंसिपल्स, बिकॉज मैजिक का एक जॉनरा है, तो इट्स नॉट कम्प्लीटली साइकोलॉजी. देयर आर मैजिक प्रिंसिपल्स ऑल्सो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. एंड थर्ड थिंग इज द शोमैनशिप, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है, आपको कुछ कस्टमाइज करने से. मेरे को पता था कि आपका हॉरर थीम है, तो मुझे कुछ वो करना था आपके लिए. तो दीज 3 थिंग्स यू क्लब एंड यू प्रेजेंट इट एज मेंटलिज्म. बट ऐसा नहीं होता कि जैसे अभी मैं उन प्रोसेसेस पे आऊंगा छोटी छोटी जी. बट जैसे हम ये समझते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करना पड़ता है. तो अब कोई है आसपास जो नॉर्मल जिंदगी में है इंसान, तो दिमाग वैसे ही चलने लग जाता है ना, अरे ये तो कुछ और बोल रहा है, ये तो सच बोल ही नहीं रहा है, तो झूठ बोल रहा है. बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, इन रियल लाइफ इट डजंट वर्क. लाइक ऐसे में चलते फिरते किसी का माइंड रीड नहीं कर सकता हूँ. सो ये कंट्रोल्ड सेटिंग्स में होता है. सो आई कैन ओनली फिगर आउट इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग. लाइक अमान भाई भी बैठे थे, आप थे, तो आई वाज जस्ट प्लांटिंग समथिंग या कुछ कर रहा था. और आई वाज यूजिंग मैजिक प्रिंसिपल्स आल्सो अलोंग विद साइकोलॉजी. तो इट्स नॉट प्योर साइकोलॉजी. बट मतलब मैं फिर से प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे होते हो, राइट, तो आपका दिमाग फिर उसी तरह से चलना शुरू नहीं हो जाता कि जैसे मम्मी ने कुछ बोला, अब आप मम्मी के तो कंट्रोल, उसे आप कंट्रोल सेटिंग कहोगे या नहीं कहोगे? इट इजंट अ कंट्रोल सेटिंग. ओके.
because like if I'm on stage ना तो like everything is like according to like my will कि मेरे को कैसे करना है. हाँ. तो in real life it doesn't work. और मैं भी ना मतलब I switch मतलब you know I don't want to always think of work but this is Right. work for me. Like आप भी videos बना रहे हो horror, so if आप personal बात करें तो you won't talk about like horror things with your friends because it's like a switch off for you. तो मेरे लिए भी वैसा ही है, it works same for all the mentalist. पर जैसे अब हम माइंड रीडिंग की बात कर रहे हैं तो माइंड रीडिंग में आजकल क्या होता है, बड़े सारे लोग बाबा लोग उस चीज को करते हैं कि आपके क्वेश्चन पूछने से पहले ही वो आंसर कर देंगे आपको और फिर हम भगवान समझने लग जाते हैं उन लोगों को. कुछ लोग मैं मानता हूँ कि सिद्ध लोग होते हैं जिनके पास ये विद्या होती है, बट कुछ लोग तो मुझे लगता है कि हाँ कमर्शियल एंगल है उस चीज़ का एक. एंड साथ में क्या होता है कई बार कि हम ऐसे बाबाओं के बारे में बात करते हैं कि वो प्रेतों से बातें करते हैं. जी. प्रेत उन्हें आके बताते हैं कि क्या हो रहा है इनके साथ या ये सब हो रहा है. तो ये इन सब चीज़ों में एग्जिस्ट करते हो, मतलब इन सब चीज़ों में मानते हो कि यार ये सब भी पॉसिबल है या ये सब यू थिंक यार ये तो ट्रिकरी है? देखिए तो मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ कि मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ, बट क्या होता है ना, जैसे आपने सिद्धि के बारे में बात की तो हम लोग कोई स्पेसिफिक बाबा के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि किसी के पास सिद्धि हो भी सकती है, वी नेवर नो. बट इन जनरल जितना मेरी नॉलेज है तो लाइक जैसा भूत प्रेत से बात करें तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. तो आज आपका वो जो थीम ही हॉरर का है, सो जो मैं माइंड रीड भी आज किया तो आई हैड अ लाइक हॉरर एंगल कि जैसे ओल्ड लेडी शी इज गिविंग मी दिस इन लाइक सम इन्फॉर्मेशन, तो वो प्रेजेंटेशन का पार्ट था. तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप कुछ फिगर आउट कर पा रहे हो तो इट्स जस्ट भूत प्रेत का आप यू आर टॉकिंग टू द डेड. इट कैन बी लाइक सम अदर वे दे आर फिगरिंग आउट द इन्फॉर्मेशन और आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे मैंने भी किया. तो दिस वे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ कि होता क्या है. तो विल टॉक अबाउट लाइक फॉर्चून टेलर्स या फिर आप देखो कि टैरो कार्ड रीडर्स हो गए या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आप जैसे हॉरोस्कोप्स भी देखोगे, करेक्ट. तो दे रिलाई ऑन समथिंग कॉल्ड बार्नम स्टेटमेंट्स. सो मैं बताता कि होता क्या है कि दीज आर लाइक बार्नम स्टेटमेंट्स, सम प्रिंसिपल्स विच होल्ड ट्रू टू यू विल फील दैट, बट दे आर वेरी जेनरिक स्टेटमेंट्स. आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन. तो सबको लगेगा कि हाँ यार हाँ कि मैं इतने वीडियोस डाल रहा हूँ, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है. कोई जॉब करता है सोचेगा कि मैं प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा ये रुका है. तो दिस आर वेरी जेनरिक थिंग. सो दिस इज कॉल्ड कोल्ड रीडिंग ऑल्सो. सो यू यूज बार्नम स्टेटमेंट्स. सो लॉट ऑफ times they use these principles. या मैं आपको बोलूँ कि कि there is some family member who is not well versed with you, उनके आपको कुछ ये चल रहा है, आपका कोई friend है, तो these are cold reading techniques. तो these how they figure out the generic things. वो आपको generic चीज़ें बताते हैं आपके बारे में. और उसके बाद क्या होता है कि देर हॉट रीडिंग ऑल्सो, कि अगर मुझे आप जहाँ रिएक्ट कर रहे हो कि अगर मैं कुछ पर्सनल बारे में बात करूँ या फिर कुछ बोलूँ, आप वहाँ पर रिएक्ट कर रहे हो, मुझे पता है कि वो फैमिली प्रॉब्लम है, देन आई कैन पिन पॉइंट. सो देन आई कैन फनल इनटू सम मोर डीपर थिंग. सो दैट्स हॉट रीडिंग. सो इट वर्क्स दैट वे. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कॉलेज किड है तो उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स भी होंगे. आप देखोगे कि हो सकता है उसको कुछ स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, करियर प्रॉब्लम होगा, इस कंफ्यूज करना क्या है, या माँ बाप से बनती नहीं होगी बिकॉज दैट एज इज लाइक सब लोग रिबेलियस होते हैं, राइट, कि पेरेंट्स का कुछ अलग परसेप्शन होता है या फिर किसी का ब्रेकअप होता है, गर्लफ्रेंड, 4-5 थिंग्स. सो आप जो बात कर रहे हो कोल्ड रीडिंग, आप स्टार्टिंग में जेनरिक स्टेटमेंट्स थ्रो करें, यू कैन फिगर आउट उसके बाद तो आप उस पर मूव कर सकते हो. सो दीज आर लाइक लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स यूज होते हैं. But again, I would not name any specific like person, or because कहीं सिद्धि हो सकती है, we never know. करेक्ट. But जितना मेरी जानकारी है तो this works this way. And even आप जो बता रहे थे कि जो questions पहले ही they figure out, तो क्या होता है ना, it's just आपको जो दिखाया जा रहा है it is not completely true. तो लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं व्हेन यू गो टू सच सेशंस, आपको लिखने बोलते हैं, बोलो आप. हाँ, लिख के दे दीजिए. हाँ. लिख के देना है. तो अगर आप कहीं भी लिख रहे हो तो देयर इज अ वे कि यू कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन. कि आप कोई बास्केट में डाल रहे हो, पहले ही वो चिट्स डाल रहे हो, सो देयर इज लॉट ऑफ वेज. सो फिर वो आपको प्रेजेंट कर सकते हैं इन दैट स्पिरिचुअल एंगल कि आपको यू आर टॉकिंग टू द डेड और आपको पता चल रहा है. करेक्ट. बट कभी ऐसे मिले हो किसी से जिससे ऐसे इस टाइप का सेशन किया है? मैंने पर्सनली नहीं किया, बट ये बहुत ना पहले से ही चल रहा है दिस बिजनेस. तो लाइक एक पॉप ऑफ करके एक देयर वाज अ गाय इन 1980s इन अमेरिका, ही वाज वेरी फेमस.
सो वो क्या करते थे कि ही यूज्ड टू टेल कि वो उसके स्पिरिट से इज टॉकिंग टू द डेड, एंड ही वाज वेरी फेमस, लाइक यू नो न्यूज़ चैनल्स बॉट दिस, तो उसका शो आता था ऑन न्यूज़ चैनल, तो बहुत सारे लोग आते थे, तो लाइक ऑडिटोरियम फिल करता था वो, तो पीपल यूज्ड टू सिट लिसन टू हिज सेशन, तो वही ताकि इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाता था। तो ही हैड अ ईयर पीस इन हिज ईयर्स, ओके उसकी वाइफ उसको पीछे से ना शी यूज्ड टू फीड द इन्फॉर्मेशन टू हिम। तो पहले क्या होता था कि दे यूज्ड टू आस्क पीपल टू राइट समथिंग या जो भी, तो बैक स्टेज इसकी वाइफ के पास इन्फॉर्मेशन होता था एंड वो फीड करते थे ईयरफोन से, तो ही यूज्ड टू जस्ट प्रिटेंड कि वो ही इज टॉकिंग टू द डेड और उनको यहाँ से आंसर्स मिल रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक और बताता हूँ कि जैसे अभी वहाँ पे बहुत लोग जो लोग यू नो हैंडीकैप होते हैं वो लोग आते हैं, राइट? तो अभी कोई व्हील चेयर में आ रहा है तो उनका ही कोई असिस्टेंट होता है बैक स्टेज, तो उसको लेके आ रहा है टू द यू नो स्टेज, बट दे टॉक उनके साथ कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, देन दे फिगर आउट कि इनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, दे जस्ट नोटेड डाउन कि ये बंदा है, ये व्हील चेयर है, इज सिटिंग टू द राइट, तो समहाउ दे गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू पॉप ऑफ, तो ही यूज्ड टू टेल दैट। सो उनको डिबंक किया था एक मजिशियन ने, सो हिज नेम इज जेम्स रैंडी, तो ही वॉज आफ्टर ऑल द साइकिक्स, तो ही यूज्ड टू क्लेम दिस पावर्स, उन्होंने डिबंक किया था। क्योंकि क्या होता है कि मैजिक में भी वी आर डूइंग द सेम थिंग्स, बट वी आर वेरी ऑनेस्ट कि हम बोल रहे हैं कि इट्स एंटरटेनमेंट, वी आर नॉट डूइंग, हाँ ये इल्यूजन है, मतलब it's an illusion, right? It's an illusion of you know, we are giving an illusion कि we are trying to figure out आप क्या सोच रहे हो, but बहुत सारे skills we are using, बहुत सालों की practice है, करे। तो again it happens same thing with them also। अच्छा, एक एक एक्ट के बारे में बात करूंगा। आई हैव सीन योर वीडियोस, तो मैंने एक एक्ट देखी है, उसकी वीडियो भी हम इसमें लगा देंगे कि विदाउट टचिंग अ पर्सन यू मेक हिम फील कि कुछ टच हुआ है कंधे की, मतलब आप उसे हवा में हाथ इधर करोगे और उसे लगेगा कि उस आपने उसको छुआ है और कुछ कुछ हुआ है। जी जी जी, तो जैसे अभी अमान कौशल भी थे, वो भी मुझे बता रहे थे कि उनके साथ भी आप ये भली चीज कर चुके हो। सो दिस इज नॉट माइंड रीडिंग, right, दिस इज नॉट बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, दिस इज नॉट मतलब आप टच कैसे प्लांट कर रहे हो, ये तो कुछ और है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे मुझे उस का प्रोसेस बताओ कि जी, हाउ डू यू डू जी। इट, बट क्या मेथड है वो? हिप्नोसिस है? so it's a part of hypnosis but it's not completely hypnosis, because hypnosis बता दो कि क्या होता है ना कि आप एक स्टेट में लेके जाते हो किसी को, तो हिप्नोसिस मिसकंसेप्शन है वो, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना कि पेंडुलम होता है कि आप हिप्नोटाइज कर दिया फिर वो कुछ भी बोलेंगे आप चोरी करवाओगे उनसे, ऐसे नहीं होता है। सो हिप्नोसिस में आपको एक टेम्पररी स्टेट में लेके जा सकते हो, जैसे एक एमनीशिया हो गया, यू कैन लाइक यू नो मेक समवन फॉरगेट देयर नेम फॉर लाइक अ मिनट, आप ऐसे जैसे बातें कर रहे हो उनसे, तो इट डजेंट वर्क विद एवरीवन, तो देयर समथिंग कॉल्ड यू नो लाइक सजेस्टिबिलिटी टेस्ट होता है। तो अगर मैं स्टेज में हिप्नोसिस कर रहा हूँ तो मैं कोई एक टेस्ट करूंगा, मैं बोलूंगा सब लोगों को अपने हाथ ऐसे रखो, इमेजिन करो कि एक मैग्नेट है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। इट विल नॉट हैपन फॉर एवरीवन। 100 लोग हैं तो 10 लोग के साथ बहुत अच्छे से होगा, और उसमें से 4 लोग होंगे उनके साथ इतने अच्छे से होगा कि वो लोग ना एक स्टेट में चले जाएंगे, दे कांट यू नो रिमूव द फिंगर्स बिकॉज दे आर इमेजिनिंग इट सो वेल। तो फिर वी कॉल देम ऑन स्टेज एज हिप्नोटिस्ट, तो उन पे करते हैं बिकॉज दे आर वेरी सजेस्टेबल। और आप हिप्नोटाइज होना कोई गलत बात नहीं है, लोगों को लगता है दे आर वेरी गुड इमेजिनेटिव वाइज, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वो हिप्नोसिस होता है, आई डू, बट जो टच वाला बता रहे हो आई प्रेजेंट इट एज हिप्नोसिस कभी कभी, बट इट्स नॉट कंप्लीटली हिप्नोसिस बिकॉज बहुत टाइम लगता है टू पुट देम इन हिप्नोसिस स्टेट, बट उतना टाइम होता नहीं। इफ आई एम डूइंग अ शो तो मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो आई यूज लॉट ऑफ यू नो मैजिक प्रिंसिपल्स ऑल्सो एंड आई प्रेजेंट इट एड्स दिस वे। तो अब अमान के साथ मैंने किया था, उनके जो मैनेजर है कौशल, तो आई वॉज टचिंग कौशल और अमान को फील हो रहा था। अच्छा, यू टचिंग कौशल एंड अमान को फील हो रहा था? फील हो रहा था। और एक और मेरा एक्ट है कि आई डोंट टच, आई जस्ट कंट्रोल समवन, उनके हाथ उनके पैर ऐसे लाइक फ्रॉम 1 फीट डिस्टेंस। सो दिस मुंजिया मूवी आपने देखी हो, हाँ। तो उनके जो एक्टर हैं अभय वर्मा, तो मैंने उनके साथ किया था, तो उनके मूवी को 100 करोड़ हो गए थे, इट वॉज, तो मेरे को वो इवेंट प्लानर ने बोला कि कुछ स्पूकी करना है उनके मूवी रिलेटेड, तो मैंने बोला कि मैं उनके साथ कुछ करता हूँ, तो आप वीडियो भी लगा सकते हैं, इट्स अ पिन्ड रील ऑन माय इंस्टाग्राम। सो आई वाज जस्ट कंट्रोलिंग हिम फ्रॉम 1 फीट डिस्टेंस। एक्चुअली ही वाज, उनको लगा कोई हाथ उठा रहा है, बट आई वाज एट अ 1 फीट डिस्टेंस और उनको फील हो रहा था। सो ऐसे सब चीज़ें भी होती हैं, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि इट्स लाइक एन एंटरटेनिंग आर्ट फॉर्म, तो मैं मैजिक प्रिंसिपल्स भी यूज़ कर रहा हूँ। बट ये यार, ये तो बहुत ही फ्रीकी और क्रेजी है ना कि ऐसे मूव कराना किसी को या ये सारी चीजें होना। एंड कभी ये वाली जो आप टेम्पररी स्टेट की बात कर रहे हो, सो इस
स्टेट में जब कोई इंसान चला जाता है, जी सो देयर इज अ बुक जिसका मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स करके एक किताब है। वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है वो किताब, एंड वो अपने पेशेंट के साथ एक हिप्नोसिस का सेशन कर रहे थे, जस्ट उनका एक ट्रॉमा समझने के लिए। गॉट इट। तो वो पेशेंट हिप्नोसिस में उस टेम्परेरी स्टेट में एक अपनी पास्ट लाइफ में चली गई हाँ और पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगी। सो वो तो बहुत ही इंसेन हो गया वहां पे, कि क्रेजी हो गया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की टेक्निक्स और ये सब हो गई। आपने कभी इसके बारे में सुना या देखा या? ये सर बहुत सुना है, बिकॉज मेरे को भी क्यूरियोसिटी था। लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ थिंग, एक्चुअल थिंग। सो एक जॉनरा ही होता है इन दिस क्लिनिकल जो भी वो लोग करते हैं। सो मेरे बचपन में इट वाज वेरी फनी कि एक शो आता था, मेरे को वेरी स्क्रिप्टेड फेक लगता था, एक राज पिछले जन्म का, बिल्कुल स्टार प्लस पे आता था। राइट। सो मुझे लगा कि पेड एक्टर्स होंगे, बिकॉज दे यूज्ड टू कॉल टीवी सीरियल एक्टर्स एंड डू इट। तो वो क्या था पता नहीं, बट देन आई डिड रिसर्च, तो देयर इज एक्चुअली समथिंग कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो लाइक जिनको बिलीव है तो वो लोग जाते भी हैं ऐसे सेशंस के लिए, एंड दे गेट दैट। तो बहुत लोग बोलते हैं कि उनको पिछले लाइफ में वो लोग ये थे, दे वर नॉट ह्यूमन, कोई मे भी कोई डॉग भी हो सकता है, या कोई ये हो सकता है, या कोई एकदम कोई बोल रहा है कि ही वाज सम किंग और सम ही हैड अ किंगडम, बिकॉज आई वाज परफॉर्मिंग। मैं एक उदयपुर में एक वेडिंग गिग कर रहा था, तो उसने बोला कि आप ये भी करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैं एक सेशन करके आया हूँ, तो ही वाज टेलिंग अबाउट हिज प्रीवियस लाइफ, उसको जो पता चला, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो इट्स दो बिलीव्स है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल। राइट। एंड ये आई वुड लव फॉर यू टू ट्राई दिस आउट एंड सी कि क्या होता है, और क्या हाउ डू वी डिकोड दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग। पर्सनली मैंने तो नहीं, इस पे एक्सपर्टीज नहीं है, बट आई वुड लव टू गेन मोर नॉलेज इवेंचुअली, गेन मोर नॉलेज एंड कम बैक पार्ट टू ये बात करेंगे। तो अच्छा, एक तो होता है जादू और दूसरा होता है काला जादू, जो है ब्लैक मैजिक, जिसके ऊपर हमारे पॉडकास्ट में यूजुअली बड़ी सारी बातें होती हैं, बड़ी सारी कहानियां होती हैं। इनफैक्ट कई सारे सब्सक्राइबर्स हमें अपने साथ हुए काला जादू के ऊपर बातें बताते हैं, कहानियां भेजते हैं। तो इस राह में, जादू की राह में, कभी काला जादू भी एक्सपीरियंस किया कि हाँ दिस इज समथिंग जो शायद लोग करते हैं, जो कर सकते हैं, राइट? जैसे कि आपने कहा हिप्नोसिस में टेम्परेरी स्टेट में ले जाते हैं, तो इस आर्ट को मिसयूज भी करा जाता है। आप जो माइंड रीडिंग वगैरह करते हो उसको मिसयूज भी करा जाता है। और जैसे आपने कहा, मैं लोगों में कुछ थॉट्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्लांट कर सकता हूँ, तो ऐसा भी होता है। जी। तो अभी मैं कल ही एक न्यूज़ भी देख रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि एक इज अ डॉक्टर, इज अ डेंटिस्ट, उसके क्लिनिक में दो बाबा लोग आए। सो कुछ हिप्नोसिस टाइप ही किया, तो ही वॉज रिमूविंग हिज वॉच, वो सामने से दे रहा था, वॉलेट सब कुछ दे रहा था। इट्स CCTV फुटेज में कैप्चर्ड भी। मतलब आज 8 अगस्त है, कल का ही न्यूज़ है। आप भी आप रिसर्च करके आप डाल सकते हो नीचे। तो उनको कोई स्टेट में लेके गए, तो वो सामने से ही वॉज विलिंगली गिविंग, और उसने रियलाइज नहीं किया। देन दे लेफ्ट, वो दो बाबा। देन ही फिगर्ड आउट कि उनके साथ क्या हुआ है। CCTV में पूरा कैप्चर्ड भी है वो। तो लोग करते भी है, मिसयूज करते भी हैं दिस थिंग्स फॉर बहुत ऐसे इंसिडेंसेस सुने हैं। कभी किसी ने तुमसे बोला कि यार कुछ ऐसा करते हैं, नाउ यू सी मी वाला कुछ क्राइम करते हैं? मैं पर्सनली तो बहुत सिर्फ एंटरटेनमेंट में ही बिलीव करता हूँ, तो मैं इसमें ही रिस्ट्रिक्ट किया हूँ। बट यस, वो वियर्ड DMs भी आते हैं कि ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। और मैं जब मैजिक परफॉर्म करता हूँ, आई डू लॉट ऑफ वेडिंग गिग्स, तो मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि जैसे मैं डाइस के साथ कर रहा था, तो बोलते हैं कि भाई तू तो यू कैन डू एनीथिंग, कसिनो चलते हैं कि 50-50 करेंगे। तो मैं वही बोलता कि मैं कर पाऊँ तो मैं पूरा ही ले लूँ ना, मैं 50-50 क्यों करूँ? तो अच्छा, यू आर सेइंग दैट इज नॉट पॉसिबल? कसिनो वाला जो एक एंगल होता है कि हाँ ये हो जाए ऐसे, इस तरीके से ब्लैक जैक में आपको पता चल जाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, इसके सामने क्या कार्ड्स हैं उसके। यस, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कसिनो में, डिफरेंट गेम्स है। ब्लैक जैक जो आपने किया, तो ब्लैक जैक इज आई थिंक अ स्किल बेस्ड गेम। तो उसमें जैसे समथिंग कॉल्ड कार्ड काउंटिंग, तो कौन से कार्ड्स डील हो चुके हैं, इफ़ यू लाइक रिमेंबर दैट, तो यू हैव एन एडवांटेज।
तो दिस वे लाइक विद गुड मेमोरी, गुड टेक्निक्स यू कैन हैव एन एडवांटेज. तो वो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल. लाइक जैसे अभी डाइस होते हैं, जैसे रोलेट होता है, उसमें क्या, इट्स कम्प्लीटली मशीन बेस्ड. अगर आप रोल करो या आप कुछ करो तो यू हैव समथिंग. लाइक कार्ड्स भी अगर मैं कर रहा हूँ, इफ आई एम शफलिंग, सो आई नो लॉट ऑफ थिंग्स. आई कैन टेक आउट 4 एसेस व्हाइल शफलिंग, बहुत कुछ कर सकता हूँ. मतलब अगर सोर्स आपके पास है चीजों को करने की, बट तो अभी क्या होता है कि इट्स वेरी एडवांस्ड, सब कुछ मशीन में आजकल शफल भी हो रहा है. सो दे जस्ट डील यू कांट डू एनीथिंग. सो आपके पास कोई एडवांटेज नहीं होगा. बट इफ यू आर वेरी गुड इन कार्ड काउंटिंग, तो ब्लैक जैक ऐसे गेम जो स्किल बेस्ड गेम है. आई थिंक इवन पोकर, आई हैव नॉट प्लेड पोकर बट आई हैव हर्ड कि इट्स अ स्किल बेस्ड गेम. ऑब्वियसली लक इज इन्वॉल्व बट ओनली 20-30%. मेनली आपको बस इट्स अ गेम ऑफ इमोशंस कि आपको फिगर आउट करना है कि बाकी सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके कैसे कार्ड्स हैं. तो इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड लक. तो दोस्तों ने तो बोला होगा कि चल चल विनय कुछ जीत के आ जीत के अगर मैं जो वही करता, अगर मैं करूँ तो 50-50 क्यों करूँ, मैं तो पूरा खुद करके नहीं ले, खुद करके मैं ले जाऊं. राइट, करेक्ट. बट आजकल नहीं, क्योंकि एडवाइजेबल भी नहीं है. कसिनोज में ना आजकल लाइक देयर इज अ टीम, मतलब दे आर जस्ट मॉनिटरिंग. And if they find you, तो they are gone. मतलब they will just crush your fingers, they'll just break you वहीं पे. मतलब it's very मतलब बहुत क्रेजी होता है. यू कांट, आज के टाइम इतना टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है ना, स्पेशली बिग कसिनोज, तो एवरीथिंग दे आर ट्रैकिंग, इतने सारे मॉनिटर्स लगे. अगर कोई जीत रहा है तो ऑलरेडी ऑल द आई बॉल्स गो इन हिम, तो दे जस्ट ट्रैक हिम एवरी मूव. तो इट्स लाइक आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अगर आपके पास टेक्निक से हाउस पार्टी हो रही है जहाँ पे कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, वहाँ यू कैन हैव अ मे बी एडवांटेज. बट एक्चुअल कसिनोज में तो आई डोंट थिंक कोई करता भी होगा. और आई विल नॉट एडवाइज ऑल्सो बिकॉज इट्स नॉट सेफ ऑल्सो. यस, हाँ, मतलब यार ये रिस्क तो है अगर पता चल गया. stakes are very high. तो casinos में like they have have some people just to track this. तो वो लोग कैमरास में पूरे टाइम वो मॉनिटर करते हैं एक रूम में बैठ के. जहाँ भी कोई जीत रहा है तो देन दे उस पे ये रखते हैं, नजर रखते हैं जी. और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नजर, हमने नजर की बात करी, तो नजर के कॉन्सेप्ट मानते हो कि यार ये बुरी नजर अच्छी नजर हो जाती है, लग जाती है कि अरे मैं आज इतना बढ़िया एक गिग परफॉर्म किया, सबने इतना लाइक किया, बट देयर इज समथिंग दैट साइंटिफिकली तो इसका कुछ है ही नहीं नज़र का. वही हम लोग तो भाई बचपन से इंडियन फैमिली से पढ़ने बड़े हैं, तो वही मम्मी की जो सुने तो हम बस फॉलो करते हैं वही ब्लाइंडली. तो इट्स जस्ट अ बिलीफ. बट मैं भी करता हूँ भाई. हम तो आजकल तो लोग वो नज़र के वो भी पहनते हैं, वो जो सिंबल है इसका, हाँ ईवल का, लोग अब कैप्शन में भी डाल देते हैं नज़र का. हाँ, नजर बट्टू. अब तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के नामों के साथ, हाँ, मैंने वो नजर बट्टू देखा है. हाँ, वाला होता है. राइट, करेक्ट. वो तो आई थिंक मैं लास्ट ईयर टर्की गया था, तो टर्की में तो हर जगह ही घरों पे लगे हुए हैं वो नजर बट्टू, बिकॉज दे बिलीव इन दैट. नजर इविल आई में बहुत ज़्यादा मानते हैं वो लोग. और क्या नाम है, जैसे बच्चे को कहते हैं कि अगर कोई बच्चा है, बेबी है, तो उसे देख के आपको माशाअल्लाह कहना पड़ता है, वरना ऐसा सामने वाले को लग जाता है कि इसने मेरे बच्चे पे नजर लगा दी. जी नहीं, बट कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट हम लोग बचपन से सुन रहे हैं. बट वो एक्सपीरियंसेस तो है ही. मतलब आपके साथ भी हुआ रहेगा कि कुछ अच्छा होने वाला आपने दोस्तों को बता दिया, फिर वो हो नहीं पाया, फिर वी देन बैक ट्रैक की नज़र है, अब है ये क्या पता नहीं, बट वी तो बिलीव लाइक हम जो बचपन में हमने कभी ऐसे लोग डरते हैं कि अरे यार विनय आ गया, अब ये मेरी एक्स के बारे में बता देगा. ऐसे वो वाली रील बड़ी वायरल होती है ना, जिसमें एक्स के बारे में बात हो रही होती है, पता लग जाता है. जी, मैं बहुत करता था, तो मैं उससे ही वायरल हुआ. सो मैं आजकल नहीं करता हूँ ज़्यादा ऐसे ट्रिक्स. अगर नाम भी गेस करना है तो आई डू कस्टमाइज. जैसे मैंने पजूजू इनका गेस किया था, ये अमान का, तो समथिंग रिलेटेड टू द थीम. बट पहले क्या था कि आई यूज्ड टू फिगर आउट फर्स्ट क्रैश या एक्स नेम, तो मैं मरीन ड्राइव पे जाता था एंड आई यूज्ड टू फिल्म कंटेंट, बिकॉज मेरा जॉब चल रहा था, मेरे पास उतने गिग्स नहीं थे. तो आई यूज्ड टू डू इज, तो मैं इंस्पायर्ड था वही स्ट्रीट मैजिक स्पेशल डेविड ब्लेन का, फिर योगेश सरकार का जो, तो मेरा इंडिया में कोई नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम जस्ट रील्स आया था. तो जैसे लॉकडाउन खुला तो मैं जाके आई यूज्ड टू फिल्म मैजिक, तो मैं वही फर्स्ट क्रैश करता था, एक्स गर्लफ्रेंड सब रिवील करता, एंड दोज वीडियोज आर वायरल. लाइक आप स्क्रॉल करो लॉकडाउन के 2022 के वीडियोज, तक 10 मिलियन 5 मिलियन, सो वो सब, दैट्स हाउ पीपल डिस्कवर्ड मी थ्रू दोस. तो एक टाइम ऐसा था कि लोग मरीन्स आते थे, पूछते थे कि ये वो बंदा कहाँ है, जो मेरे को डीएम्स आते थे. मतलब कोई दिल्ली से बंदा आया है तो बोल रहे कि आप कहाँ पे, हम आपको ढूंढ रहे हैं. एंड आई यूज्ड टू जस्ट गो फॉर एन आवर
संडे को शूट करके आ जाता है, रील्स डालता रहा काट के। वो सोचते थे कि मैं पूरे टाइम यही घूम रहा हूँ, रील में घूम रहा हूँ और लोगों के क्रश रिवील कर रहा हूँ, एक्स कर रहा हूँ। तो बहुत हाँ, मतलब ऐसे लड़कियों के या लड़कों के डीएम्स भी आए कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड का एक्स के बारे में पता करना है। बहुत मतलब कि किसको भूलना है, क्या क्या आता है। फिर कोई एक सबसे वियर्डेस्ट डीएम था कि मेरा पासवर्ड है तो मैं भूल गया हूँ वो फ़ोन का, तो आप फिगर आउट कर सकते हो क्या वो। तो ऐसे से रिक्वेस्ट भी आते हैं। काफी वियर्ड। वो बहुत वियर्ड है, बट वही है कि ही डजंट नो हिमसेल्फ, तो मैं कैसे ही फिगर आउट करोगे। तो यार मैंने देखा यार आपके इंस्टाग्राम पे यू हैव पुट इन गुजरात टाइटंस के लिए यू हैव परफॉर्म्ड, और ऐसे आई एम श्योर बड़े सारे अलग अलग सेलिब्रिटीज के लिए यू वुड हैव परफॉर्म्ड। किसी का कुछ एक्सपीरियंस गुजरात टाइटंस के साथ जब किया तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता। आई गॉट टू परफॉर्म, देयर 4 players like शुभमन गिल and there were 3 more players. तो that was an event, it was a corporate event actually, Equitas Bank ले था and Gujarat Titans was the sponsor. तो 4 players उन्होंने बुलाए थे, so that way I got to perform. तो बहुत अच्छे experiences रहे हैं। तो क्या ट्रिक करा था शुभमन के साथ? So I didn't get a chance to do with them, so I like called other like members जो भी थे वहाँ पे। अच्छा, So वैसा था because limited time था वो। राइट। सेलेब्स में मैंने सबसे पहले आई गॉट टू परफॉर्म फॉर अमित त्रिवेदी द कंपोजर। फिर मैंने कुणाल कपूर का ATM पिन रिवील किया, वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, बहुत पुराना वीडियो है। फिर मुंजिया का जो 100 करोड़ सेलिब्रेशन था, भाई के साथ आई डिड दिस टच वाला जो आप बात कर रहे हो। फिर गजराज राव सर के साथ मैंने किया था रेडियो सिटी अवार्ड्स में। सो आई हैंडेड हिम अ रूबिक्स क्यूब। उनको लगा कि कोई सेटअप है, क्योंकि उसके पहले मैंने किसी का नेम गेस किया था, उनको लगा कि कुछ तो सेटअप है, तो उनको मैंने स्टेज पे बुलाया, तो क्यूब दिया, उन्होंने सॉल्व किया अपने पीछे, एंड आई वाज जस्ट इन्फ्लुएंसिंग हिम इफ सॉल्व द अनसॉल्व्ड रूबिक्स क्यूब बिहाइंड हिज बैक। तो दैट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस। अच्छा। ही टर्न्ड इनटू अ बिलीवर ऑन स्टेज बिकॉज क्राउड से वो बोल रहे थे कि कि दिस कैन बी अ सेटअप, कि पहले से बात हुई रहेगी, ये हुई होगी। तो दैट वाज लाइक अ वेरी गुड थिंग। फिर टोनी कक्कर के साथ आई डिड, तो ही वॉज वन ऑफ द स्वीटेस्ट सेलेब इंटरेक्शन। बहुत ही मतलब हम्बल थे वो। तो लोगों का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? लोग ऐसे अचंभित हो जाते हैं, डर जाते हैं, ये ओ फ्रीकी है तो बहुत ऐसा। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट मैजिक ना, कि एवरीवन लाइक लाइक बिहेव्स लाइक चाइल्ड। सो सबके गार्ड्स डाउन हो जाते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आप कोई कोई नॉर्मल ऑडियंस मेंबर है या कोई सेलिब्रिटी है, तो सभी बच्चे बन जाते हैं। Correct. Magic brings the wow element. Yes, it brings people together, yeah. पार्टीज में सब मतलब लोग जमा हो जाते हैं। सो इवन इफ आई वांट टू क्लोज अप लाइक मैजिक, कोई स्टेज भी नहीं है, बट पीपल कम, फिर इसको बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं, इनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तो इट जस्ट ब्रिंग्स टुगेदर पीपल। तो इंडिया में इस टाइम पे कौन है बेस्ट मैजिशियंस दैट पीपल शुड फॉलो, लुक आउट फॉर, अपार्ट फ्रॉम यू ऑफ कोर्स? आई एम तो फिर भी मतलब दे आर वेरी लाइक गुड परफॉर्मर्स। आई एम लाइक ऑन माई जर्नी, मतलब मैं भी आई एम जस्ट like improving day by day. तो मतलब India is known to have a background in magic, like PC Sorkar and these OPs, they were like very legendary names. तो PC Sorkar did international tours and he performed in Japan. उनका एक बहुत famous video भी है, आप देख सकते हो YouTube पे, कि blindfold वो act करते थे। तो पर अभी फिर क्या हुआ ना, इंडिया लॉस्ट इट्स चार्म, मतलब फिर वो मैजिक उतने कोई ग्रो नहीं हो पाया। फिर से वो बर्थडे पार्टी मैजिक वो सभी होता था, बट लास्ट 10 years में थिंग्स हैव पिक्ड अप। सो मेंटलिज्म लाइक पिक्ड अप इन इंडिया, तो देयर आर वेरी गुड परफॉर्मर्स राइट नाउ। तो सुहानी इज द बिगेस्ट नेम, शी इज़ लाइक अ लेजेंड नाउ, तो शी इज़ डूइंग इंटरनेशनल टूर्स। तो वो उनकी 25 साल की मेहनत है, तो वो 25 साल से कर रही है। तो शी इज़ लाइक Suhani just got a FISM. या विनर, राइट। सो एक कैटेगरी होती है उसमें, ऑनलाइन मैजिक कैटेगरी होती है, सो शी वन दैट कैटेगरी। सो शी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू डू दैट। सो वो भी एक इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि इट्स कंसिडर्ड द ऑस्कर्स ऑफ मैजिक। तो शी वन दैट। तो सुहानी ऑफ कोर्स इज डूइंग वेरी वेल। देन देयर इज करण सिंह मैजिक। तो आप बता रहे थे मेरे को पहले कि ही इज योर कॉलेज सीनियर। Yeah, he's my college senior and a very very dear friend. हम दोनों WWE डिस्कस करते हैं साथ में। सब WWE fan ह्यूज फैन, उनकी स्टोरीज डालते रहते हैं वो, कि राइट। तो बहुत, तो दीज आर द लाइक वेरी लाइक बिग नेम्स जो लोग भी जानते ही होंगे, बिकॉज दे हैव अ गुड फॉलोइंग, एवरीथिंग। उसके अलावा सम पीपल आर नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, बट दे आर वेरी गुड परफॉर्मर्स। सो आप दिल्ली से, दिल्ली के देयर इज अ क्लोजअप परफॉर्मर कॉल्ड शंकर बख्शी, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बट ही इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट मैजिशियंस आई एवर सीन। तो उनके जो स्लाइट ऑफ हैंड के जो स्किल्स है, मेंटलिज्म स्किल्स है, मैंने किसी में नहीं देखा। उनका जो प्रेजेंटेशन है, जिससे वो बात करते हैं,
तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट, तो ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑल्सो इन इंडिया। तो शंकर बख्शी हैं, फिर बहुत सारे नाम्स हैं, मतलब जैसे इंडिया में जैसे कॉमेडी मैजिशियन भी एक है, हिज नेम इज़ करण चौहान, सो ही ब्लेंड्स कॉमेडी विद मैजिक। तो इट्स लाइक अ स्टैंड अप शो, या तो ही गोज टू हैबिटेट एंड वहाँ भी परफॉर्म करते हैं। सो बहुत सारे जोक्स भी होते हैं एंड मैजिक, तो डिफरेंट जॉनरास, तो बहुत सारे डिफरेंट परफॉर्मर्स हैं उसके लिए। तो इट्स पिकिंग अप इन इंडिया। एंड अभी विनय को भी फॉलो करना है यार। यूट्यूब भी है, यूट्यूब भी है, सेम विनय मैजिक नाम से ही है। विनय मैजिक के नाम से यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। अरे थैंक यू भाई, स्वीट ऑफ यू। नहीं डेफिनेटली यार, करना है, पूरी खूनी मेंटेनेंस से करना है ना। तो आपको याद होगा कि अमान भाई के साथ बैठे थे, आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ माइंड, बट आप एक टाइम बहुत ही पोकर फेस रखे थे, आप जस्ट थिंकिंग समथिंग एल्स, मैं फिगर आउट नहीं कर पाया था। उस पे वापस आते तो अमान का एक ड्राइंग था, आई फिगर्ड आउट, आपका वनीला आइसक्रीम था, आई फिगर्ड आउट, बट यू हैड वन मोर ड्राइंग ऑल्सो, राइट? करेक्ट। सो आपके ना पीछे मेमोरी में है वो, लाइक सबकॉन्शियस माइंड में, आई कैन जस्ट ट्राई टू फिगर दैट आउट, कैन वी थिंक ऑफ इट अगेन? सो मुझे ना एक बहुत सॉफ्टर वॉइस आ रहा है आपके माइंड में, इट्स लाइक यू नो समथिंग एक फेमिनाइन एनर्जी। आई थिंक यू आर थिंकिंग ऑफ लाइक अ गर्ल और अ वुमेन, वो कुछ ड्राइंग टाइप्स था। दैट्स राइट, इट्स अ गर्ल। हाँ, इट्स अ गर्ल। 4 लेटर वर्ड। एक सेकंड में इस कार्ड को निकालता हूँ बाहर। इट्स अ गर्ल, इट्स अ गर्ल। बट ये क्योंकि ऐसे एक सर्कल अलग था एंड देन Lines, there is getting the they were getting, but it was complicated, so मैं अपने दिमाग में उसे वापस से रिक्रिएट नहीं कर पा रहा था। गॉट इट, बट एग्जैक्टली, बट आई कुड सी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी वो है, दिस थिंग। इट्स अ गुड वन। हाँ, बट एक कुछ क्रेजी करते टू एंड थिंग्स, बिल्कुल। समथिंग रिलेटेड टू योर थीम ना, हॉरर की, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बहुत सुनता हूँ कि कभी कोई फोटो में ना लोग है पीछे, एक घोस्ट आ रहता है, मतलब कुछ भी हो जाता है, बाद में फोटो में दे फिगर आउट की ये हुआ है वो हुआ है, तो कुछ रिलेटेड वो करते हैं। तो पहले एक सिंपल चीज है, मेरे पास एक ब्लैंक कार्ड है, इट्स लाइक अ मिरर, राइट। तो आप कैन यू चेक इंस्पेक्ट कि इट्स अ ब्लैंक मिरर और अ कार्ड, जो भी बोलना चाहे आप, तो आप कैमरा को भी दिखा सकते हैं, कंप्लीटली ब्लैंक, राइट? तो एक काम करते हैं, कैन आई हैव बोरो योर फोन? Should I keep this? कीप विद यू, और आपका फोन दीजिए, Right. सो मैं क्या करूंगा कि आई विल गो टू योर कैमरा, आई विल नॉट अनलॉक इट आल्सो, Okay. मैं कैमरा पे जाता हूँ, Yeah. एंड कैन यू पोज ऑन द कैमरा, मैं आई विल क्लिक अ फोटो ऑफ योर्स, Okay. ठीक है? आप ये दिखाइए ऐसे, और मैं हूँ जी, आप भी होने चाहिए, और परफेक्ट। सो आई हैव क्लिक्ड द फोटो, विल कम टू दिस फोटो इन द बिट, आप इसको लॉक करके रखते हैं, Okay. साइड में रख दीजिए फोन। Yeah. और आई हैव अ डेक ऑफ कार्ड्स, और सारे के सारे कार्ड्स डिफरेंट, आपको याद होगा आपने किंग ऑफ हार्ट थोड़े टाइम पहले पिथी आता, राइट? सो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस ब्लैंक कार्ड एज वेल। सो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कार्ड्स डिफरेंट। एक काम करते हैं, कभी भी स्टॉप बोलिए भाई, स्टॉप। सो यू स्टॉप एट अ कार्ड, दिस इज द नाइन ऑफ डायमंड्स। या आई कैन शो द कैमरा ऑल्सो, आप याद रहेगा आपका कार्ड क्या था, 9 ऑफ डायमंड। 9 of diamonds, yes. ऑल्सो भाई आपको याद होगा कि आपने एक ब्लैंक कार्ड भी फोटो लिया था, एंड ऑल द कार्ड्स आर डिफरेंट, Yeah. राइट? सो विल कम टू इट। पर कितने मिनट पहले लिया था अप्रोक्सीमेटली आपने वो? 2 मिनट पहले। आई थिंक उससे थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। तो एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई आप एक नंबर बोलिए, 3 से 5, 3 से 10 के बीच में बोलिए, कोई भी 7 नंबर, ठीक है? तो एक काम करते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 7 नंबर आपने बोला, राइट? आई विल ट्राई समथिंग, मैं इसको लेके आई विल टर्न 1 2 3 4 5 6 7। सो अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट पहले हमने फोटो लिया था, राइट? Correct. सो वी हैव गॉन बैक बाय 7 minutes. कैन यू चेक योर लाइक फोन ऑल्सो? Okay. देखिए आप कितना टाइम, देखिए क्या हो रहा है, Time is 8:40. Yeah. 8:40, राइट? 7 के पीछे। बट जो फोटो हमने लिया था उसके पहले अपने कार्ड में स्टॉप किया था, राइट? अरे फोटो देखिए कि क्या है, चेक द फोटो। Okay. डर लग रहा है मुझे, एक सेकेंड। लास्ट फोटो रहेगा आपके, ओह वाओ। दिखाइए कैमरा में क्या है। ये फोटो मैं लगा भी दूंगा यार। ये फोटो में पीछे हमारी टीम की समीक्षा वो भी बैठी है, वो भी दिख रहा है कार्ड के जस्ट पीछे। तो दिस इज, और आप कहीं भी स्टॉप कर सकते थे, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नॉट पॉसिबल, सारे के सारे कार्ड्स डिफरेंट है। बट आई एम ग्लैड आपने यही चुना 7 मिनट पहले। वाओ, एंड वी आर बैक टू वेरी दिस इज सो कूल गाइस। ये तो बहुत ही कूल है। अब तो फॉलो करना ही बनता है विनय को। विनय को जल्दी से फॉलो कर दो। और विनय,
थैंक यू सो मच यार, बहुत मजा आया मुझे। थैंक्स फॉर हैविंग मी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हॉरर कॉन इज हैपनिंग, तो आई वुड लव टू परफॉर्म आल्सो। डन विनय आ रहा है हॉरर कॉन में, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? जल्दी से टिकट्स बुक करा लो। डन, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू गाइस। करेंगे आपके साथ कुछ क्रेजी मैजिक। यस, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई। मजा आया, अच्छा लगा पॉडकास्ट आज का मैजिक के ऊपर। तो ये वाला मैजिक लाइव देखना है तो जल्दी से हॉरर कॉन में आओ और देखो लाइव मैजिक। हॉरर कॉन में बहुत सारी अमेजिंग चीजें होने वाली हैं। इंडिया का सबसे बड़ा हैलोवीन फेस्टिवल है, तो जल्दी से टिकट्स बुक कराओ यार। दोस्तों, पिछले साल हमने इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल किया, हॉरर कॉन, और आपने हमें उसके लिए खूब सारा प्यार दिया, आप सपोर्ट किया, आप वहां आए, अपने फेवरेट हॉरर क्रिएटर्स से मिले, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे हॉरर गेम्स खेले, खूब सारे हॉरर विलन से मिले, हैलोवीन हम लोगों ने सबने साथ में मनाया। इस साल हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर कॉन, जो कि होने वाला है पिछले साल से और भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इस साल हम पूरे 2 दिन तक हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे। आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स आएंगे, हम एक हॉरर की पार्टी करेंगे जहां हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारे मजे करेंगे। तो आओ हॉरर कॉन में 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हो रहा है NSIC ओखला, दिल्ली में। और दोस्तों, हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट।